गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ मैक्रो। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बैंक, मनी और कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की बोलचाल की भाषा में कहें तो मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं उसे हम कहते हैं सप्लाई, और उस प्रोडक्ट की जो हम मांग कर रहे हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार उसे कहते हैं हम डिमांड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सप्लाई, इस पैरा में कहा जा रहा है कि जो सप्लाई है, ठीक है, जो सप्लाई है वो डिमांड पे डिपेंड होती है। मार्केट में प्रोडक्ट की मांग जितनी ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होती है। मार्केट में हर प्रोडक्ट की सप्लाई एक इक्वली नहीं होती है, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड कम है। तो सप्लाई इज़ डिपेंड ऑन डिमांड। तो सप्लाई हेल्प्स टू द ग्रोथ इकोनॉमिक। डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्रोडक्शन ईच गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड डिपेंड ऑन सप्लाई एंड सप्लाई डिपेंड ऑन डिमांड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी को कहते हैं हम सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कहते हैं यूटिलिटी। अब ये आपके डिज़ायर के अनुसार भी होता है। अब आपको ब्रेड खाने का मन है, कोई मैगी ला के दे दे तो ऐसा तो नहीं होता, उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगे, आपको कोई एक गिलास पानी दे दे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बार बार हमें पानी मिल रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। हम अगर कॉमन में भी देखें, अपनी जनरल लाइफ में भी देखें, एक ही प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करते हैं हर दिन हर रोज़ तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती चली जाती है। तो यही कहता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑब्टेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, and consumer obtain the satisfaction by commodity, that is called utility। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को ऑब्टेन करने के लिए प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। एट द पॉइंट एक ऐसा आता है कि उनकी सेटिस्फैक्शन जो है उनके प्राइस के बराबर हो जाती है, तब वो उस गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है इसे हम आगे समझेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे बस देखना है कि यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। डिमांड, डिमांड जो प्रोडक्ट की हम मांग करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी, आवर इनकम, आवर एफिशिएंसी, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। डिमांड के फंक्शंस हैं ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्लियर कर देती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे है डिमांड के फंक्शन। पहला है फंक्शन ब्रैकेट के अंदर PL, PR, M, स्मॉल t, कैपिटल T और P। ये पहला है पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मनी, टेस्ट, टाइम एंड प्राइस। ये सभी चीज़ें हमारे डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। ओके, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और जब हमारा प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। हमारे पास इनकम ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा करेंगे। मनी कम है, डिमांड कम करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है। जैसे टी और कॉफ़ी, टी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट में तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड अभी भी स्टेबल है, वो बढ़ी नहीं है, प्राइस स्टेबल है तो डिमांड उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि टी के बदले कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए तो टी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट यहाँ क्या है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका टेस्ट क्या है। अगर अच्छा है डिमांड ज़्यादा होगी, ख़राब है डिमांड कम होगी। तो ये हमारे जो है फंक्शंस ऑफ डिमांड है, और ये हमारे डिटरमाइंड ऑफ डिमांड भी है। ये हमारे डिमांड को भी डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो ये हमने समझ लिया डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सप्लाई डिपेंड ऑन डिमांड, यूटिलिटी दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, डिमांड और उसकी फंक्शंस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है,
प्राइस और डिमांड के बीच एक निगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, ये तो हम कॉमन जानते भी हैं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसके अजम्पशंस क्या हैं? वही है जो हमारे फंक्शंस ऑफ डिमांड थे। देखिए, इसके अजम्पशंस हैं टेस्ट ऑफ गुड, गुड का टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा है तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, टेस्ट ख़राब है डिमांड कम होगी। डिज़ायर फॉर गुड्स, अब हमारी उस गुड्स को लेकर के डिज़ायर क्या है? अगर डिज़ायर ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर डिज़ायर कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम यानी हमारा इनकम ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड कम कब होगा? जब हमारी इनकम कम होगी। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टाइम, टाइम भी डिटरमाइन करती है हमारी डिमांड को। मान लीजिए गर्मी के मौसम में अगर हम ठंडी, जैसे कि गर्मी के मौसम में हम ठंडी की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें, लेकिन ठंडी में क्या हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं? नहीं करते हैं। तो टाइम का वेरिएबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में। तो उस प्रोडक्ट की हम डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे जो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता। गर्मी में हम कुछ गर्मी की चीज़ें नहीं खरीदने जाते। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है गुड्स, यहाँ है प्राइस, यहाँ पे है डिमांड। इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी भी लॉ को बनाते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन होता है, उसके बाद उसके अजम्पशंस होते हैं, उसके बाद ये होता है, इसे कहते हैं हम शेड्यूल, देन उसकी ग्राफ, और ग्राफ को भी हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि यह है क्या। देखिए, यहाँ पे गुड्स है, प्राइस है, डिमांड है। गुड्स है A, B, C। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस 10 थी तो 5 की हमने डिमांड की, प्राइस 6 हुआ 8 की हमने डिमांड की, प्राइस 2 हुआ 9 की डिमांड की। तो यहाँ दिख रहा है कि प्राइस जैसे कम हो रहा है डिमांड हमारा बढ़ रहा है। ओके, यहीं पे अगर उल्टा होता, यानी कि ये प्राइस होता और अच्छा सेम ही चीज़ है, मान लीजिए अगर हमारा प्राइस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता तो हमारी जो डिमांड है वो कम होती चली जाती। ओके, होप सो ये क्लियर हो गया हो, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते तब। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो है ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, यानी प्राइस और डिमांड के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ती है तो इसमें डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस घटती है तो डिमांड भी घटती है। ओके, चलिए, ये तो समझिए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन price and demand. When price increases, then demand is also increases, and price will decreases, then demand will also decreases. यहाँ पे then होगा। okay? हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके assumptions देख लेते हैं। पहला तो इसके assumptions हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड में जब भी लॉ बनाते हैं दैन डेफिनेशन, उसके assumptions कि किन पोजीशन में, किन स्थितियों में ये लॉ काम करता है वो अजम्पशंस बताती हैं, उसका ग्राफ, उसके शेड्यूल, उसके फिर शेड्यूल का वर्णन करना। चलिए, तो लॉ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का जो पहला अजम्पशन है वो है वॉर। वॉर हो तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चाहे जितनी भी ज़्यादा हो हम उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। इग्नोरेंस, जो लोग रिच होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, वो जाते हैं खरीद लेते हैं। यहाँ पे प्राइस और डिमांड पॉजिटिव होता है। नेसेसरी गुड्स, जो आवश्यकता की वस्तुएं, दैट इज जैसे हम कह दें मेडिसिन हो गया, किसी की अगर मान लीजिए तबीयत ख़राब है तो उसे मेडिसिन चाहे कितनी भी महंगी हो हमें देना ही देना है। कोरोना वायरस में लोग बहुत गरीब हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर किसी को आसपास भी या घर में भी उन्हें कुछ भी हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हैबिचुएटेड गुड्स की हमें आदत है, इसे हम कह सकते हैं ड्रंक
ड्रिंकिंग वगैरह कह लो, रैम वगैरह कह दो, तो ये लोग चाहे कितना भी महंगा हो जाए, लोग इसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। गिफ्ट एंड गुड्स, विलासिता की वस्तुएं कह सकते हैं, लग्जरी गुड्स कह सकते हैं, वो कितनी भी महंगी हो जाए उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। चलिए, तो ये समझ आ गए इसके एजम्पशंस। तो सॉरी, तो यहाँ से हमने पढ़ लिया डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशंस, उसके ग्राफ को हमने देखा, उसे समझ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, देन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशंस ऑफ वॉर। जब आप इसे समझ लिए हो तो ग्राफ भी बना सकते हो, शेड्यूल भी बना सकते हो, और उसे आप डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो माय चैनल नेम इज इकोनॉमिक्स इन योर वर्ड्स, यानी कि इकोनॉमिक्स अपनी भाषा में। ठीक है, जब अपनी भाषा में समझ जाओगे तो डिफिनेशंस को बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर नहीं समझे हो तो डिफिनेशन 10 बार भी पढ़ लो, नहीं समझ आने वाला है। सो अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, उनकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।